हे हेलो हाय, कैसे हो सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं हूं सौरभ उप्रेती। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइव प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस क्या करा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने तुम्हें कंप्लीट फील दिला दी कि यार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। सीरीज का नाम है 100% सीरीज, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री के जो टर्म 1 में चैप्टर आने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर निचोड़ के सीख लिए। एक वीडियो में कॉन्सेप्ट, एक वीडियो में क्वेश्चंस। और अब हमारा लाइव प्रोसेस चल रहा है। लाइव चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बाकी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, जो चीज तुम्हें चाहिए, क्योंकि 100% नंबर दिलाने हैं सिर्फ किसको? जो सामने बैठा है उसको। ठीक है ना? कितने नंबर? पूरे में से पूरे नंबर किसमें? साइंस में। ठीक है, तो ये हमारा एम है। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर यार हमारा दिल कैसे काम करता है, चीजें कैसे चल रही होती हैं दिल के अंदर। तो ये चीजें पता होना भी काफी जरूरी है। तो देखो यार, ये प्यारा सा डायग्राम है जो सबके पास एकमात्र होता है, उनका दिल। तो ठीक है, चलो ये सामने आ चुका है। तो यहाँ से क्या होता है देखो, तो एक सिंपल सी लेम लैंग्वेज में तुम्हें पहले थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ, फिर हम डिटेल में जा रहे होंगे। ठीक है ना? यहाँ से क्या होता है, वीना कावा से आपका ब्लड आ रहा होता है, इम्प्योर ब्लड। राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से आपका पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ गया? लंग्स में गया। एग्जैक्टली यहाँ से आपका लंग्स में गया। लंग्स से फिर आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। फिर आपका लेफ्ट एट्रियम से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ये चीज हमारे दिमाग में भैया बैठ चुकी है, लेम लैंग्वेज में बिल्कुल समझाया। तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं यार, कैसे आखिर काम कर रहा होता है। ठीक है ना? तो देखो, अगर तुम इस चीज को समझ गए तो मैं मानता हूं कि तुम्हारा हमारा हार्ट, हमारा तुम्हारा दोनों का, ठीक है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज तुम अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल पकड़ लोगे उसको जड़ से। तो ठीक है, इस चीज को हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना यार, तुम्हारा कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही होगी। तो हम लेते हैं वीना कावा से। तो देखो, तुम्हारे वीना कावा से ब्लड आया तुम्हारे दिल के अंदर। अच्छा, कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे वीना कावा के थ्रू आया। अच्छा, दिल के अंदर आया, और किसके अंदर आया? सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में तुम्हारा ब्लड आ गया। ठीक है, अब राइट एट्रियम में यार फिगर से समझते हैं। देखो, फिगर में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा एज कंपेयर टू दिस फिगर। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा इंफीरियर वीना कावा। वीना कावा सबसे पहले समझो, सबसे मोटी आपकी जो वीन है वो वीना कावा है। काफी मोटी होती है, ठीक है, थिक वीन होती है। तो यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड आया। इम्प्योर ब्लड आपका राइट एट्रियम में आया। अब आपका राइट एट्रियम भर चुका है, किससे? इम्प्योर ब्लड से। तो यहां से राइट एट्रियम से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड आता है। दिल के हमारे 4 चैम्बर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड आया, दिल के अंदर आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। किसके थ्रू आया? वीना कावा के थ्रू। ठीक है भैया, क्लियर। अभी राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, उसके बाद आपके, अच्छा, राइट वेंट्रिकल मेरा भर गया, तो फिर क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से मेरा धक्क करके दिल एक बार करता है ना, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके मेरा चला जाएगा। अरे यार, फिगर किधर चली गई भैया? ऐसे मत मूव करो फिगर को। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार दिल तुम्हारा जैसे धड़कता है, तो यहाँ से सारा ब्लड, ये यहाँ से सारा ब्लड किसके थ्रू? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स में। अच्छा, पल्मनरी का मतलब क्या होता है? पल्मनरी का सिंपल सा मतलब होता है आपका इम्प्योर। आर्टरी क्या करती है? आपका प्योर ब्लड को कैरी करती है। वीन क्या करता है? आपका इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। पर जब वर्ड पल्मनरी सामने लग जाता है तो उसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है ना? पल्मनरी का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो आर्टरी अगर प्योर ब्लड को कैरी करती है, तो पल्मनरी आर्टरी किसको कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, देख लो। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर मेरा इम्प्योर ब्लड आया, यहाँ से मेरे पल्मनरी आर्टरी के थ्रू मेरे दिल के अंदर चला गया। सॉरी यार, दिल के अंदर नहीं, मेरे लंग्स में चला गया। ठीक है ना? अब ये ब्लड जैसे ही मेरे लंग्स के अंदर गया, अब लंग्स में क्या होता है? एलोवली होती है, तुमने पढ़ा, रेस्पिरेशन प्रोसेस तुमने पढ़ रखा है। तो अब वहां पे क्या होता है, आपका इम्प्योर जो ब्लड होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और ये क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फाइनली तुम्हारे लंग्स के अंदर अब जो तुम्हारा इम्प्योर ब्लड था, वो प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब तुम्हारे दिल में दोबारा आएगा, जिससे पूरी बॉडी के अंदर जाए वो, तो पल्मनरी वीन के थ्रू दोबारा बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, पल्मनरी वीन मतलब, पल्मनरी का मतलब अपोजिट। वीन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। पर यहाँ पे अगर पल्मनरी वीन लिख दिया, इसका मतलब ये क्या कर रही है? प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। तो ठीक है, प्योर ब्लड तुम्हारे दिल के अंदर वापस आया, किसके अंदर आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस आया। किसके अंदर आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, और यहाँ से दिल ने फिर से एक बार करा धक, और आपका सारा ब्लड चला गया आपके एरोटा के थ्रू। जैसे वीना कावा एक बहुत मोटी क्या होती है? वीन होती है, वैसी एरोटा एक बहुत मोटी आपकी आर्टरी टाइप होती है। तो यहाँ से सारा ब्लड आपके किसमें सर्कुलेट हो गया? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है दिल के थ्रू। ठीक है भैया, ये चीज तो मुझे फील आ गई। तो
तो अब देखो जरा इसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं। देखो वीना कावा के अंदर तुम्हारा ब्लड आया, वो फिर राइट एट्रियम के अंदर तुम्हारा आ रहा होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी तक, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके दिल के अंदर गया, दिल के अंदर नहीं यार लंग्स के अंदर, भैया दिल दिल बार बार बोल दे रहे हो, तो ठीक है तुम्हारे लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर फिर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर पल्मोनरी वीन के थ्रू, मैंने अभी तुम्हें पीछे समझाया ना, पल्मोनरी वीन मतलब उल्टा काम करेगी। वीन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, तो पल्मोनरी वीन मेरी प्योर ब्लड को कैरी कर रही होगी। तो यहाँ के थ्रू पल्मोनरी वीन के अंदर आया, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा में आया, एरोटा से फिर एक बार धक हुआ, देखो मैंने क्या कहा, एरोटा से फाइनली क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज से आपकी टिश्यू ने लिया है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसने उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, आपका कंज्यूम कर दिया, और उसके बाद फिर से वो सारा ब्लड आ गया वीना कावा के अंदर। और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो देखो कब से चल रहा है यार, हम तभी इसके थ्रू जिंदा रहते हैं। बाकी यार देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, 2 बार हार्ट काम करता है, बाकी ये चीजें तुम्हें पता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये चीजें तुम्हारी बॉडी में हो रही होती है। बाकी यही यार तुम्हारी बॉडी कैसे काम कर रही होती है, देखो काफी कमाल की चीज है तुम्हारा दिल, तो उसको संभाल के रखना। बाकी यार देखो तुम सब चीज समझ गए हो कि यार दिल कैसे काम कर रहा होता है। एंड बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह करो, वीडियो वगैरह लाइक करो, पुरानी वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे नहीं देखी तो वो भी देखना जाके, और कुछ चाहिए मुझे कमेंट में बताओ। देखो अब लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया, टर्म 1 के लिए जो केमिस्ट्री के चैप्टर थे कंप्लीट हो गए, बाकी हमने आज लाइव प्रोसेस के भी इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लिए हैं। तो और कुछ चाहिए मुझे कमेंट में बताना। बाकी नई सीरीज के लिए तुम्हारे लिए सोचा है तो उसके लिए चैनल वगैरह कर दो सब्सक्राइब। यार आएगी कमाल की सीरीज तुम्हारे लिए जो तुम्हें काफी चीजें सिखा रही होगी, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने सोचा है कि 1-1.5 मिनट के अंदर तुम्हारे सामने बहुत वैल्यूएबल नॉलेज प्रेजेंट की जा रही हो, तो वो चीज में हम काम करेंगे, काफी अच्छे अच्छे लोगों को तुम्हारे लिए लाएंगे। तो यार कर दो चैनल वगैरह सब्सक्राइब, वीडियो वगैरह लाइक, और बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी तब तक मेहनत से पढ़ना है सबको, पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको उखाड़ना है।